यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में जो वोट पड़े हैं पाकिस्तान की मुखालफत में, वो तकरीबन 680, जी हाँ जी, 680 से ज्यादा वोट पड़े हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट तादाद बताऊं तो 681, 681 वोट्स इस करारदाद में यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत में पड़े हैं। 3 वोट पाकिस्तान की हक में पड़े हैं। और ये जो करारदाद है, इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है, पाकिस्तान को और निशाना वही बनाया हुआ कि गया जो है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा जी कि हमने जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, इस स्टेटस को हम रिव्यू करेंगे। इस करारदाद को आप छोटा ना समझे कि कैसे ये करारदाद पाकिस्तानी करारदादों की तरह नहीं है कि पार्लियामेंट में पेश हुई, मंजूर हुई और फिर सद खाने की नजर हो गई। ये यूरोपीय यूनियन की करारदाद है, वो इस पे अमल दराम करवाना भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने इस करारदाद के अंदर कहा हुआ है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे इन मुतालबों पर गौर ना किया, इनको ना माना, तो पाकिस्तान का जो जीएसपी प्रोग्राम है इसको मुअत्तल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को और वही हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा जी कि हमने जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, इस स्टेटस को हम रिव्यू करेंगे। और अब ये देखें, इस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान तकरीबन पहले कुछ 7-7.5 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट भेजता था। अगर ये वो स्टेटस रिव्यू करते हैं और वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और वो जो टैरिफ्स उन्होंने हमें रिडक्शन की हुई थी, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगते थे, वो खत्म हो जाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहा है, तो उसकी इकोनॉमी को फ्लरिश करना और बूस्ट करने के लिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो अभी पता ये चला कि जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, उसमें 681 वोट्स इसके हक में आए कि हमें जो है और 6 जो थे वो इसके अगेंस्ट आए। इट मीन्स कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान के बारे में एक एंजाइटी जो है वो है। वो इसलिए कि वो कहते हैं जी ये तो मॉब जस्टिस करते हैं, ये तो क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को मार देते हैं वहां पे। ये दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट जो कि यूरोपियन यूनियन कह रही है। और आप उसको देखें कि जो वो कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान को देखना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं इस स्टेटस के लिए, इन द लाइट ऑफ द करंट इवेंट्स। मैं देख रहा था कि जी ईयू पार्लियामेंट जो है वो अपनी ट्रेड पॉलिसी को यूज करेगी टू प्रेशराइज पाकिस्तान और रिव्यू करेगी पाकिस्तान एलिजिबिलिटी फॉर दिस। और वो कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, आप ईसाइयों को जो है वो मारते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन यूनियन कह रही है। अभी देखिए, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन तय करनी है। पाकिस्तान जितना पोलराइज्ड है इस वक्त, क्या ये डायरेक्शन तय कर सकता है? पाकिस्तान तय नहीं कर सकता। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो डिस्कोर्स है यूरोपियन जो पार्लियामेंट में, उसको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन क्या कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट या पाकिस्तानी पार्टी ये कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब तक आप यूनाइटेड फ्रंट नहीं दिखाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम और डोमेस्टिक लॉज के ऊपर ये जो कमेंट्री कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, ये रिग्रेटेबल है। तो जब पाकिस्तान का सदर फ्रांस के कानून के बारे में कमेंट्री करता है तो उनको अच्छा लगता है क्या? और मैं आपको ये बता दूं, इससे बढ़ के चीजें होने वाली हैं। अगर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस देती भी है तो ये कंडीशनल होगा इस दफा, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से बड़ी आवाज उठी है सहाफियों के साथ। और ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है इन चीजों के ऊपर कि जी आपके मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है वो प्रॉपर नहीं है। इमरान खान साहब ने गैर जरूरी जंग छेड़ दी है जनाब, बिल्कुल गैर जरूरी जंग छेड़ दी है। पर्टिकुलरली आप उसको अगर ले लें जो इस्लामोफोबिया की है। पाकिस्तान का क्या काम है इस्लामोफोबिया से? हमारा काम है अपनी इकोनॉमी ठीक करना, हमें अपना रास्ता ठीक करना है, हमें अपने मुल्क में तरक्की करनी है, हमें अपने नौजवान को जॉब देनी है, बिजनेस देना है। हमने सीपैक लेके आए, भाई चलो कारोबार तो होगा, बिजनेस होगा। चाइनीज का तो कोई मसला नहीं है, आपके मुल्क में ब्लास्फेमी क्या है, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स क्या है, आपके मुल्क में मीडिया फ्रीडम, ये चाइनीज का प्रॉब्लम ही नहीं है।
ये प्रॉब्लम तो है यूरोप का। हमारी इकोनॉमी तो यूरोप के साथ कनेक्ट है, हमारा जुआन तो यूरोप के साथ कनेक्ट है, हमें तो सारा पैसा वहां से आता है। तो हमें चाइना से तो वो चीजें नहीं आती जो जो जिस स्ट्रक्चर के तहत वेस्ट जो वैल्यूज हमें देता है, हमारी डेमोक्रेसी उसी को मानती है। लेकिन ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दलदल में घुस रहा है। हमने एक तरफ अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सारा जो है वो काम किया था, मेहनत की थी, और दूसरा हमने ब्लास्फेमी लॉज जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, जिसको मैंने पहले कहा था कि यूरोप पकड़ेगा इसको, यूरोप इसको पिक करेगा और कहेगा कि भाई आप अपने ब्लास्फेमी लॉज ठीक करें। उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान उस तरह इंडस्ट्रियली डेवलप एंड रिच नहीं है कि आप उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर सकें। पाकिस्तान इन सारे प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है कि हम तो ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं। आप मगरब के ऊपर उनको तनकीद करें इस्लामोफोबिया के ऊपर, और साथ में ये भी कहें कि हमें इकोनॉमी भी हमारी ठीक करो, हमें जीएसपी प्लस स्टेटस भी दो, और जो तुम कवानीन बनाते हो मुसलमानों के बारे में, खबरदार इस तरह के कवानीन बनाएं। और हाँ, जो पाकिस्तानी या जो मुसलमान यूरोप में वहां पे छुरियां चाकू चला देते हैं, वो इसलिए चला देते हैं क्योंकि आप मुसलमानों के शब्द, तो आप तो बेसिकली वो जो मुसलमान वहां बैठे हुए उनको अपीज कर रहे हैं, उनको कहें ठीक है शाबाश करो भाई जाके। जो आपकी टोन एंड टेनर है ये तो ऐसी है। सो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन जो सर्विस है, उनको ये कहा गया है कि आप रिव्यू करें पाकिस्तान को, और आई एम ऑफ द व्यू कि ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई मुश्किल मरहला आगे आने वाला है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये कहा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज में, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, अहमदीज कम्युनिटी, शिया एंड हिंदूज, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, ये हम इसको ऊपर आपको रिव्यू करें। और आपने रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से अब्यूजेस आ रहे हैं, और किलिंग्स हो रही हैं, ब्लास्फेमी के केसेस हो रही हैं, फिर फोर्स्ड कन्वर्जन्स की बात कर रहे हैं, हेट स्पीच की वो बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चार्ट शीट है जिसको हमने फोरसी नहीं किया। देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो देखें तरीकाकार होता है, वो आपको उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आपको उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं कहना, उन्होंने बस एक फेवर दी हुई को विड्रॉ कर लेना है और यहां पे चीखें निकल जानी है, यहां पे इकोनॉमी को असर पड़ जाना है। ये होता है पार, ये होता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये होता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, ये होती है यूनिटी। उन्होंने आपसे एक स्टेटस उसको रिव्यू कर दिया, पाकिस्तान में शोर मच गया। ये एक्सट्रीमिस्ट ऊपर भी बैठे हुए हैं और बड़े तगड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं वो, और उन एक्सट्रीमिस्ट से कैसे बचना है ये भी एक स्ट्रगल है। आई एम श्योर कि ये जो जंग है इस वक्त, मैं इसको जंग ही कहूंगा, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन मूव किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। इस पे पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने एक इंसेंटिव के तौर पे ये फेवर की हुई थी, लेकिन आपने क्या किया है, आपने एक रेजोल्यूशन के ऊपर बात हुई, पहले एक्सट्रीमिस्ट जो हैं आपके तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जियालों को आपने खुली छुट्टी दे दी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, सिर्फ हमारे तरीके मुख्तलिफ हैं। और ये रेजोल्यूशन जो है जब पार्लियामेंट में मूव होगा और फिर अगर पार्लियामेंट एग्री करे तो हम फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से एक्सपेल कर देंगे। हमें सबको पता था कि ये नहीं हो सकेगा, नामुमकिन नहीं था लेकिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका जो उसका नुकसान होना था पाकिस्तान को, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी तरह पता है, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी पता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी पता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी पता होना चाहिए। तो वही हुआ कि बजाय कि वो पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया और ब्लास्फेमी वैसे थ्रेट्स को की वजह से वो फ्रांस का साथ छोड़ दें, वो सारे फ्रांस के साथ आए हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के कानून है और दुनिया को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप फ्रांस को ये थ्रेटन क्यों कर रहे थे? आपको पता नहीं था कि ये कुछ नहीं हो सकेगा? और अब
अगर वाकई GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से छीन लिया जाता है तो हु इज़ द लूज़र? मैंने 1-2 दिन पहले भी अपने एक वीडियो में वार्न किया था कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाकी दुनिया फ्रांस का साथ छोड़ दे और पाकिस्तान की जो धमकी हैं ना उनके सामने वो घुटने टेक दे। ये कभी नहीं था होना और वाकई साबित हुआ है कि ये ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। और मुझे डर है कि पाकिस्तान को जो पहले ही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के क्वैगमायर में दलदल में फंसा हुआ है, ये और यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में जो वोट पड़े हैं पाकिस्तान की मुखालफत में वो तकरीबन 680, जी हाँ जी, 680 से ज्यादा वोट पड़े हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट तादाद बताऊं तो 681 वोट्स इस करारदाद में यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत में पड़े हैं। 3 वोट पाकिस्तान की हक में पड़े हैं। और ये जो करारदाद है इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है, पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर वाकयात हुए हैं उसके बाद जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अब यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, लगता ऐसे है कि बज़ाहिर उसका आगाज हो गया है। पाकिस्तान की मुश्किलात में अब दिन ब दिन इजाफा होने का खदशा है और यूरोपीय पार्लियामेंट ने जिस किस्म की ये करारदाद मंजूर की है इसकी क्या तफसीलात हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक है ये। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में जो हंगामे वगैरह हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पे फिर फ्रांस ने अपनी एडवाइजरी दी अपने सिटीजन्स को कि आप पाकिस्तान का सफर ना करें। यूरोपीय यूनियन ने भी उस हवाले से गुफ्तगू की और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। अब पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक के मेंबरान शामिल हैं और उस पार्लियामेंट में एक तरह से ये यूनैनिमस मुश्तरका मुतफिका करारदाद तकरीबन मंजूर की गई है। सिर्फ 3 लोगों ने इसकी मुखालफत में वोट दिए, बाकी 681 लोगों ने इसके हक में वोट दिए हैं, पाकिस्तान की मुखालफत की है। इस पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस करारदाद में पाकिस्तान की मुखालफत की। अब इस करारदाद के अंदर चीजें क्या हैं, पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान हो सकता है और वहां पे क्या बहस हुई और उसके क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहां पे जो करारदाद पेश की गई उसके अंदर जो डिटेल्स हैं उसमें यह कहा गया है कि जी माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, पाकिस्तान के अंदर दीगर लोगों के साथ बुरा सलूक होता है, माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं है, वहां पे पुरतशद्दद कार्रवाइयां की गई हालिया दिनों में। खुसूसन जो लब्बैक वाला एहतजाज है वो बार बार डिस्कशन में आया, वहां पे कहा गया कि फ्रांस को धमकियां दी गई। और उसके साथ साथ इस करारदाद के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को जो GSP प्लस, जी हाँ जी, GSP प्लस पाकिस्तान के पास एक स्टेटस है जिसके तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में अपनी मसनूआत भेजता है, खुसूसन टेक्सटाइल की, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया था। अब इस करारदाद में यह कहा गया है कि वो सहूलत जो पाकिस्तान को दी गई है वो वापस ले ली जाए। पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो यूरोपीय यूनियन के अंदर अपनी टेक्सटाइल भेजता है उस पर जो उसको टैक्स की छूट मिलती है वो छूट उससे वापस ले ली जाए, इसलिए कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, उसकी हुकूमत इस काबिल नहीं है। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, खुसूसन जो हालिया दिनों में हुआ माइनॉरिटीज के हवाले से हुआ, लिहाजा ये सहूलतें पाकिस्तान से वापस ले ली जाए। पार्लियामेंट के अंदर यह कहा गया कि इस मसले पे तो ना सऊदी अरब ने कुछ कहा है, किसी और मुल्क में तो कोई हंगामे नहीं हुए, किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई हंगामे नहीं हुए, तो ये मुसलमानों का मसला नहीं है। ये जो पुरतशद्दद ज़हनियत है ये पाकिस्तानियों की है। आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएं, यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होती रही। ये कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद रियासत है, पाकिस्तान एक जनूनियों की रियासत है, लिहाजा अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। और खुसूसन ये जो उनको सहूलतें दी हैं GSP प्लस में, पाकिस्तान को जो टेक्सटाइल पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट करता है वहां से, उस सिलसिले में पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगें और पाकिस्तान से ये सहूलतें वापस ली जाएं। यूरोपीय पार्लियामेंट में गुज़िश्ता कल एक करारदाद मंजूर की गई है और मंजूर भी 681 वोटों के साथ की गई है। सिर्फ 6 वोट उसके खिलाफ आए हैं और यूरोपीय पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के नुमाइंदे हैं। 26 ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के
उन तमाम नुमाइंदों ने 681 वोटों के साथ मुत्तफिका तौर पे यह करारदाद मंजूर की है। पाकिस्तान की सजा ये होगी जिसे कहते हैं GSP, जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, यानी पाकिस्तान जो ट्रेड कर रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, वहां पे पाकिस्तान को टैरिफ में छूट दी जाती है, यानी आसान अल्फाज के अंदर पाकिस्तानी जुबान में कह लें कि सब्सिडी दी जाती है, बहुत सारे टैक्सेस छोड़े जाते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, वहां पे आसानी होती है। अगर कहा गया है कि पाकिस्तान ने इस करारदाद के मुताबिक अमल ना किया तो जो GSP जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस है उसके ऊपर नजर सानी की जाएगी। और इस करारदाद का एक नुकता यह भी था कि जब तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे इस करारदाद पे अमल नहीं कर लेता तब तक इस जो GSP स्टेटस है इसको मुअत्तल कर दिया जाए और पाकिस्तान की जितनी भी चीजें यूरोपीय यूनियन में आ रही हैं, यूरोप के कंट्रीज में आ रही हैं, उनके ऊपर पूरा टैरिफ और टैक्स वगैरह वसूल किया जाए। इस करारदाद को आप छोटा ना समझे कि कैसे ये करारदाद पाकिस्तानी करारदादों की तरह नहीं है कि पार्लियामेंट में पेश हुई, मंजूर हुई और फिर सद खाने की नजर हो गई। ये यूरोपीय यूनियन की करारदाद है, वो इस पर अमल दरामद करवाना भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने इस करारदाद के अंदर कहा हुआ है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे इन मुतालबों पर गौर ना किया, इनको ना माना, तो पाकिस्तान का जो GSP प्रोग्राम है इसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान को, यानी जो ईरान पर पाबंदियां थी यूरोपीय यूनियन ने लगाई थी, उसकी मसनूआत वहां पे जाने पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और कई ऐसी मसनूआत थी जिनको वहां इजाजत ही नहीं थी। इसी तरह पाकिस्तान के लिए ये उन्होंने करारदाद पास की।